रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड। इन तीनों कंसेप्ट्स को हमें यहाँ पे कंसेप्चुअली डिस्कस करना है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम इनका कंपैरिजन भी देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज है, वो आपको खुदों के सॉल्व करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको हम आरएमएस स्पीड कहते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक कंटेनर हम इमेजिन करेंगे। इमेजिन दैट इनसाइड दिस कंटेनर वी इंट्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैस। इस कंटेनर में हमने गैस को इंट्रोड्यूस किया 1 मोल इतना। ओके, अब 1 मोल ऑफ गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, विच इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। हम यहाँ पे n कंसिडर करके चलते हैं। सो n इज अ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर। कैपिटल M be the total mass of the gas. Small m is a mass of each molecule. ओके, हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, m है। पूरे गैस का मास कितना है, कैपिटल M है। इस कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n, और कितना क्वांटिटी गैस हमने इस कंटेनर में इंट्रोड्यूस किया है, 1 मोल। ओके, assume that V is a volume of this container. अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए जो भी पार्टिकल्स है, सॉरी जो भी मॉलिक्यूल्स है, दिस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ओके, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। और इस रैंडम मोशन में अगर किसी इंस्टेंट में मैं सभी मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी अगर ऑब्जर्व करता हूं, तो यहाँ पे हमें ये दिखता है कि इमेजिन दैट फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है या स्पीड है v1, सेकंड मॉलिक्यूल की स्पीड है v2, थर्ड मॉलिक्यूल की स्पीड है v3, लाइक दिस वन। और जो भी nth मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड है v सफिक्स n। एक इंस्टेंट पे हम सभी मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनका जो भी स्पीड है एट दैट इंस्टेंट वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड v1 है, सेकंड मॉलिक्यूल की स्पीड v2 है, इन दिस वे, और जो nth मॉलिक्यूल होगा उसकी स्पीड है vm। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी स्पीड्स को उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, सो v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, इन दिस वे अप टू vn स्क्वायर। अब स्क्वायर हम क्यों कर रहे हैं? ओके, स्पीड अगर कंसिडर करते हो तो मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन हम जब वेलोसिटी की बात करते हैं और ये डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इस डायरेक्शन में वो नेगेटिव होगा। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी नेगेटिव होगा, और यहाँ पे कंटिन्यूस किसी भी डायरेक्शन में मोशन हो सकता है। तो नेट वेलोसिटी जो भी होगा या एवरेज वेलोसिटी उसका 0 आना चाहिए। यहाँ पे हम अगर वेलोसिटी के टर्म कंसिडर करते हैं तो स्क्वायर अगर करते हैं, चाहे वो नेगेटिव वेलोसिटी हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा। इसलिए यहाँ पे हम सभी क्या स्पीड्स का वेलोसिटी स्क्वायर कर रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन जो भी स्पीड्स के स्क्वायर है हर मॉलिक्यूल को, उनका हम मीन कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हमने किया स्क्वायर, उसके बाद हम लेंगे मीन। तो मीन जब कंसिडर करेंगे तो मीन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस इन दिस वे अप टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n इज a टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर किया, उसके बाद हम मीन कंसिडर कर रहे हैं। अब ये जो भी क्वांटिटी हमें मिल रहा है इसका स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे। ओके, जब हम स्क्वायर रूट कंसिडर कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज एन VRMS। तो रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर किया हमने, उसके बाद मीन लेकर लिया, उसके बाद हमने रूट किया, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सभी मॉलिक्यूल का एक एवरेज वेलोसिटी जो भी होगा वो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन जो भी होगा
कुछ मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन पॉजिटिव हो सकता है, कुछ की नेगेटिव हो सकता है, इसलिए वो अवॉइड करने के लिए हमने ये मेथड यूज किया है। सो इस टाइप की कैलकुलेशन को जो भी वेलोसिटीज है, सबसे पहले उनका हर एक वेलोसिटी को या हर एक स्पीड को हम स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद उनका मीन कंसिडर कर रहे हैं और उसका स्क्वायर रूट कंसिडर कर रहे हैं। तो इस टर्म्स को हम कहेंगे VRMS। VRMS। जब हमने लास्ट लेक्चर में प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस इसका इक्वेशन डिराइव किया था, उस वक्त उस इक्वेशन में एक टर्म आया था, दैट इज अ प्रेशर की जो भी वैल्यू है विच इज इक्वल्स टू 1/3 रो V बार स्क्वायर। और इस V बार स्क्वायर को हमने कहा था मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। ओके, सो यहां पे अगर हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं तो V bar square is nothing but the V square plus V2 square plus V3 square in this way up to Vn square upon n, ये टर्म था। ओके, सो VRMS is equals to, we can write here under root of V bar square। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं तो VRMS स्क्वायर इज इक्वल्स टू V bar square। सो ये टर्म जो भी है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे instant of, in this equation instant of V bar square we will substitute VRMS square। okay, VRMS square substitute करेंगे। so therefore pressure जो भी है exerted by an ideal gas it is equals to 1/3 rho VRMS square। so ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फ्रीक्वेंटली इस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। ओके, हमने इस इक्वेशन से VRMS फाइंड आउट किया, that is a root mean square speed। okay, so P is equals to, that pressure is equals to 1/3 density into VRMS square। okay, so on the basis of this equation we can write here VRMS is equals to कितना आना चाहिए, so under root of 3P upon rho। okay, VRMS is equals to under root of 3P upon rho। what is rho? Rho is a density। डेंसिटी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, अगर वो वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं सो दिस इज इक्वल्स टू 3P अपॉन कैपिटल M इंटू V, क्योंकि रो की वैल्यू होगा M अपॉन V, तो M अपॉन V ऊपर गया। ओके, सो VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3PV अपॉन M। अब इस PV के जगह पे हमने गैस कितना कंसिडर किया है यहाँ पे 1 मोल, और 1 मोल ऑफ गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? सो 1 मोल ऑफ गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू RT, क्योंकि N की वैल्यू जो भी होगा 1 होगा, 1 मोल हमने गैस दिया है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इंस्टेंट ऑफ PV वी विल राइट RT। सो 3RT अपॉन कैपिटल M, where capital M is the mass of the whole gas। ओके, सो यहाँ पे गैस की क्वांटिटी कितना लिया हमने 1 मोल। सो 1 मोल के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 R की जगह पे मैं यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट लिखूंगा K इंटू T अपॉन स्मॉल m, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ओके, सो R अपॉन N इसकी वैल्यू जो भी होगा वो K होगा, और कैपिटल M की वैल्यू कितना होगा स्मॉल m इंटू n, स्मॉल m इंटू n, और R अपॉन n की वैल्यू जो भी है वो K लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल m बच गया। सो फाइनली वी विल गेट दिस इक्वेशन अंडर रूट ऑफ 3kT अपॉन m, where K is a Boltzmann's constant, T is the absolute temperature of that gas, m is a mass of each molecule। अगर आप इस इक्वेशन का यूज करते हो तो R is a real gas constant, T is the temperature, and capital M be the total mass of this gas। okay, so इस इक्वेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं जो भी रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगा इस गैस का RMS स्पीड, दिस RMS स्पीड इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। सो VRMS is proportional to under root of T। जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा
वी आर एम एस की वैल्यू बढ़ना चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ओके, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हर एक मॉलिक्यूल का जो भी स्पीड है वो बढ़ेगा। हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली आरएमएस बढ़ेगा, वी आरएमएस बढ़ेगा। सो वी आरएमएस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। और इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वी आर एम एस इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एम। व्हाट इज एम? इट्स अ मोलर मास। हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग होता है, ऑलमोस्ट 2 होता है। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है? 32 होता है। ओके, सो दिस इज अ मोलर मास, एक मोल गैस का मास विच इज कॉल्ड एज मोलर मास। सो वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी आर एम एस। अब ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला है। ओके, तो वी आर एम एस का ये फॉर्मूला है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला, और उसी के बेसिस पे वी आर एम एस जो भी होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, उस गैस के कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बेसिस पे हम दो गैसेस के लिए इमेजिन करते हैं कि वी आर एम एस किसका ज्यादा होगा। एक गैस लेते हैं ऑक्सीजन और दूसरा गैस लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 और ऑक्सीजन का मोलर मास है 32। ओके, और वी आर एम एस जो भी होगा, जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना वी आर एम एस की वैल्यू कम होगा। जितना मोलर मास की वैल्यू कम होगा उतना वी आर एम एस की वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसी के बेसिस पे अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का वी आर एम एस कंसिडर करते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे, तो हमें ये दिखेगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का जो भी आर एम एस स्पीड होगा, इट इज 4 टाइम्स greater as compared to the RMS speed of oxygen gas. Okay, so this is a discussion about the root mean square speed for hydrogen gas. अगर इस फॉर्मूले का यूज करके अगर मैं यहाँ पे R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हम कंसिडर करते हैं और मोलर मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एट एनटीपी, ओके, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, सो वी आर एम एस की वैल्यू फॉर हाइड्रोजन गैस इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1840 मीटर पर सेकंड, इतना उसका स्पीड होता है उस मॉलिक्यूल का। सो वी आर एम एस इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1.84 किलोमीटर पर सेकंड। तो आप इमेजिन कीजिए जो भी आरएमएस स्पीड है मॉलिक्यूल का वो कितना है, इट इज अराउंड हाइड्रोजन के लिए 1.84 किलोमीटर एक सेकंड में, बहुत ज्यादा होगा ये वैल्यू। ओके, अब आप ये कहेंगे कि क्या ये एवरेज स्पीड है, तो हम इसको एवरेज स्पीड ही कंसिडर करके चल रहे हैं, लेकिन एवरेज स्पीड कंसिडर करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ओके, जनरल एवरेज स्पीड कैसे कंसिडर करते हैं, हम सभी का एडिशन करते हैं डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एवरेज स्पीड हम कंसिडर कर रहे हैं इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ओके, क्या हर एक मॉलिक्यूल का एवरेज जो भी रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगा क्या वो इतना होगा हाइड्रोजन में, तो आंसर इज दैट यस, 1.84 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन क्या होता है, दिस इज अ एवरेज स्पीड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो उन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो भी एवरेज स्पीड है वी आर एम एस वो इतना होता है हाइड्रोजन के लिए एट एनटीपी। ओके, क्या अगर उसके पाथ में कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आता है एक कोलिजन होने के बाद, तो उतने ही स्पीड से वो 1.84 किलोमीटर पर सेकंड इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। लेकिन क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो फ्रीक्वेंटली उसका कोलिजन इतना फास्ट होता है, तो कोलिजन में हर एक मॉलिक्यूल का डायरेक्शन चेंज होते रहता है। अगर कुछ मैं यहाँ पे स्प्रे कर रहा हूँ कोई किसी भी डिफरेंट गैस को या डिओड्रेंट हो, तो आप तक पहुंचने के लिए अगर आप दूर खड़े हो तो आप तक पहुंचने के लिए वक्त लगेगा। आप ये कहेंगे कि स्पीड तो इतना है ज्यादा है तो मॉलिक्यूल तो फास्ट पहुंचना चाहिए वहां पे, यानी हमें स्मेल तुरंत आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रे करने के बाद जो भी मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हो रहे, फ्रीक्वेंटली उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसकी जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ओके, इस पॉइंट से लेके आप तक आने के लिए
ये कोलिजन करते करते तो जो भी उस मॉलिक्यूल का ड्रिफ्ट हो रहा है आपकी तरफ, उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। इट इज इट मे बी लेस देन 1 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसलिए ये जो भी स्पीड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज अ स्पीड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो ये था डिस्कशन अबाउट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको हम VRMS कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्पीड देखेंगे, इट्स अ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ये क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सेम कंटेनर हम कंसिडर कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ गैस कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अब मान के चलिए कि मॉलिक्यूल्स दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। अब यहाँ पे हमने अजम्पशन में देखा था, क्या हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड सेम होगा? द आंसर इज दैट नॉट। ओके, कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड जीरो भी हो सकता है, क्योंकि हमने अजम्पशन में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था। कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत ज्यादा होगा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? तो यहाँ पे देखिए, हम कुछ मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल की स्पीड जो भी है वो 1 किलोमीटर पर सेकंड हो, दूसरी मॉलिक्यूल की स्पीड है 2 किलोमीटर पर सेकंड, तीसरी मॉलिक्यूल की स्पीड है अगेन 1 किलोमीटर पर सेकंड, फोर्थ मॉलिक्यूल की स्पीड है 3 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, फिफ्थ मॉलिक्यूल की स्पीड है 3 किलोमीटर पर सेकंड, सिक्स्थ मॉलिक्यूल की स्पीड है 4 किलोमीटर पर सेकंड, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड है 1 किलोमीटर पर सेकंड, अब उसके नेक्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड है 3 किलोमीटर पर सेकंड। हम एक एक मॉलिक्यूल की स्पीड कंसिडर कर रहे हैं बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो हमें ये दिख रहा है कि पहले मॉलिक्यूल की स्पीड कितना था? 1 किलोमीटर पर सेकंड, सेकंड मॉलिक्यूल की 2 था, थर्ड मॉलिक्यूल की 1 था, फोर्थ मॉलिक्यूल की यहाँ पे 3 है, फिफ्थ मॉलिक्यूल की 3 है, सिक्स्थ मॉलिक्यूल की 4 है, सेवंथ मॉलिक्यूल की 1 है, थर्ड मॉलिक्यूल की 3 है। ओके, सॉरी, एट मॉलिक्यूल की 3 है, नाइन्थ मॉलिक्यूल की 3 है। ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप सभी मॉलिक्यूल की स्पीड हम इमेजिन करते हो, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी मोस्ट कॉमन कौन सा स्पीड है? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 2 3 4, 4 टाइम्स स्पीड उस मॉलिक्यूल की जो भी है, यानी वो 3 किलोमीटर पर सेकंड है। चार मॉलिक्यूल्स ऐसे मिल रहे हैं जिनका जो भी स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर सेकंड हमें मिल रहा है। बाकी मॉलिक्यूल की स्पीड है उससे कम है, 1 किलोमीटर पर सेकंड। इतना स्पीड रहने वाले मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कितना है? 3 है। ओके, 1 2 3, सॉरी 3। लेकिन यहाँ पे 3 जिसकी स्पीड है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है? 4 है। तो इस केस में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो भी होगा, इट्स अ 3 किलोमीटर पर सेकंड। हमने सिर्फ यहाँ पे 9 मॉलिक्यूल्स इमेजिन किए थे, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वहां पे होते हैं उस 1 मोल ऑफ गैस में। ओके, एवोगाड्रोस नंबर जो भी है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कौन सा स्पीड सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है? तो दैट स्पीड इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो भी होगा, इसका जो भी फॉर्मूला आएगा, मोस्ट probable speed, this is equals to under root of twice RT upon M। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं twice KT upon small m। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हमने ये फॉर्मूला एज इट इज लिया है, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में हमें नहीं स्टडी करना है, हमें सिर्फ रेडीमेड फॉर्मूला लेना है। सो दिस इज अबाउट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नेक्स्ट वन, एवरेज स्पीड। एक्चुअली ये एवरेज स्पीड जो भी है, दिस इज द अरिथमेटिक एवरेज स्पीड। सेम, अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड हम v1 कंसीडर करें, सेकंड मॉलिक्यूल की स्पीड v2 कंसीडर करें, इन दिस वे nth मॉलिक्यूल की स्पीड अगर हम vn कंसीडर कर रहे हैं, तो इनका अरिथमेटिक एवरेज कितना होगा? तो यहाँ पे हमें नेगेटिव को नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेना है। सो देयरफॉर v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस Vn अपॉन कैपिटल N। दिस इज अ एवरेज स्पीड। अब अगर एवरेज स्पीड का यहाँ पे हमने कोई स्क्वायर नहीं किया, कोई रूट नहीं लिया, ओके, तो अगर अरिथमेटिक एवरेज फाइंड आउट करना है, स्पीड का फाइंड आउट करना है, तो सभी का हम एडिशन कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, जो सिंपल एवरेज कंसीडर करते हैं। ओके, सो V एवरेज
इसका जो भी फॉर्मूला होता है, ओके, इट्स अ 8 अपॉन पाई आर टी अपॉन एम, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन पाई के टी अपॉन स्मॉल एम। ये फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो अरिथमेटिक सॉरी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो ये था एवरेज स्पीड। अब ये जो भी वैल्यू है एवरेज स्पीड का, ओके, अब इन तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे। कौन कौन से इसमें कंपैरिजन करने वाले? वी आर एम एस मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड। तो इन तीनों के फॉर्मूले से हम यहां पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले वी आर एम एस, वी आर एम एस का फॉर्मूला कितना है? अंडर रूट ऑफ, हाँ, इट्स अ 3 RT अपॉन कैपिटल एम। उसके बाद वी मोस्ट प्रोबेबल, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था या हमने देखा था, इट्स अ 2 RT अपॉन एम। और वी एवरेज, इसका जो भी वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पाई RT अपॉन कैपिटल एम। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो जब हम 3 को बाहर निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो भी आएगा इट्स अराउंड, इट्स इक्वल्स टू 1.77 अंडर रूट ऑफ RT अपॉन एम। और इसका जो भी वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट 2 बाहर निकालने के बाद 1.41 अंडर रूट ऑफ RT अपॉन एम। और इसका जो भी वैल्यू आएगा इट्स अराउंड 1.6 अंडर रूट ऑफ RT अपॉन एम। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इन दोनों तीनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड कौन सा है? द आंसर इज दैट फर्स्ट नंबर जो भी आ रहा है इट्स अ VRMS 1.77 इंटू दिस फैक्टर, ये फैक्टर सभी में है। सेकंड ज्यादा स्पीड किसका आ रहा है? सो इट्स अ वी एवरेज, इसका सेकंड नंबर आ रहा है और इसका थर्ड नंबर आएगा। तो जब तीनों टाइप के स्पीड्स हम कैलकुलेट करें उन्हीं मॉलिक्यूल्स का, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका आ रहा है? VRMS का। उसके बाद किसका आ रहा है? वी एवरेज का। और उसके बाद कितना किसका आ रहा है? वी सॉरी मोस्ट प्रोबेबल का, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जब हम कंपैरिजन करेंगे एमसीक्यूज इसके ऊपर बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए और इनका कंपैरिजन भी पूछा जाता है। सो VRMS is greater than V average is greater than V most probable speed। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है। तो ये था डिस्कशन अबाउट रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड। सो डिस्क्रिप्शन में एक मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें एमसीक्यूज है इस टॉपिक के रिलेटेड, वो आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।